हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अनदर वीडियो जिसमें हम आज सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम एज एन एक्सटर्नल फाइल कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया कि हम जावास्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर 1। बॉडी टैग के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3 है आपका कि हेड एंड बॉडी दोनों के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसको, जावास्क्रिप्ट को, यानी कि स्क्रिप्ट टैग को हम कहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्थ जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से है कि अब हम जावास्क्रिप्ट को अपने मेन कोड के अंदर ना लिख के हम उसको एक एक्सटर्नल फाइल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना दी हमने। ठीक है, हमने लेट्स से इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो। इसका नाम लेट्स से हमने इसका नाम क्या रख दिया, first.js। ठीक है, हमने इसका नाम क्या रख दिया, first.js। इसको हमने नाम रख दिया first.js। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आप इसकी लिंकिंग कर सकते हो अपनी नॉर्मल जो आपके HTML वाली फाइल है उसके साथ। तो यहाँ पे JS को अगर आपने डिफाइन कर दिया, क्योंकि JS इज द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल, आपने इसको डिफाइन कर दिया और इसके अंदर आपने अपने JS का कोड लिख दिया, तो ये एक आपकी क्या हो गई, एक्सटर्नल फाइल हो गई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फाइल। ये आपकी JS की एक्सटर्नल फाइल बन गई जिसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट इन द सेंस सिंपली आप इसको अपनी नॉर्मल फाइल के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हो जिसको आपने सेव कर रखा है HTML के कंटेंट से। तो उसको जैसे इसका नाम हम रख देते हैं अभी के लिए सेकंड। ठीक है, इसका नाम इंडेक्स सेकंड कुछ भी आप रख सकते हो। तो second.html के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब आप इस JS की फाइल को HTML के कंटेंट में किस तरीके से यूज कर सकते हो उसका सिंटेक्स आज हम समझने वाले हैं। आप क्या लिखने वाले हो, आप जब भी HTML हेड टैग अपना लिख दिया आपने अपनी second.html फाइल के अंदर, तो अब स्क्रिप्ट टैग आप डिसाइड करो कि आपको हेड टैग के अंदर रखना है, आपको बॉडी टैग के अंदर रखना है उसको। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपके पास स्क्रिप्ट टैग के अंदर, बिकॉज वी नो कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक टाइप होता है और एक आपके पास क्या होता है, लैंग्वेज होता है। राइट, अब इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट थिंग आती है, इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सोर्स। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। अब ये सोर्स आपको क्या बताता है, ये सोर्स आपको सिंपली ये चीज बताता है कि आपकी जो फाइल है जिसे आप लिंक करना चाहते हो वो कौन सी फाइल है। ठीक है, ये सोर्स आपको ये बताएगा, सोर्स इज इक्वल SRC लिखाइए, SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में आप उस फाइल का नाम दोगे जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली राइट कर रखो, यानी कि ये वाली फाइल। अब मेरी वाली इस फाइल का नाम क्या है, first.js, तो मैं भी अपने फाइल में इस तरीके से first.js को रेफर करूंगी, जिससे ये क्या करेगा, मुझे जावास्क्रिप्ट का अपना सारा कोड इस कंटेंट में नहीं लिखना पड़ेगा, HTML के कंटेंट में। मैंने उसके लिए एक एक्सटर्नल अलग से फाइल बना दी और उसको लिंक कर दिया अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में, यानी कि second.html में। ठीक है, फिर मैं स्क्रिप्ट टैग को बंद करूंगी, हेड टैग बंद हो गया, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग बंद हो गया, HTML टैग बंद हो गया, क्लोज हो गया यानी कि। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमें इसको समझना है कि एक्सटर्नल फाइल का सिंपली से ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने किसी डिफरेंट फाइल में रख लिया और उस फाइल को हम अपने HTML के कंटेंट में, HTML की फाइल में किस तरीके से यूज करते हैं, यूजिंग SRC एट्रीब्यूट। सो दिस इज बेसिकली द एट्रीब्यूट जो रेफर करते हैं जावास्क्रिप्ट में कि आपको जो फाइल अटैच करनी है उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स है first.js। ठीक है, ये आपका first.js में इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही फाइल अगर एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, ये दोनों ही फाइल अगर एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ये first.js की फाइल आपके कहीं और किसी और फोल्डर के अंदर अवेलेबल है तो आप उस फोल्डर के अंदर जाके उसका पूरा पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना, इस चीज को ध्यान में रखना। और अगर आपको कोई भी इशू आता है इस चीज में तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे ऑफ आवर डिस्कशन फॉर राइट नाउ। एंड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये इशू आ रहा है या फाइल वर्क नहीं कर रही, तो वो मे भी पाथ का ही इशू होता है क्योंकि आपकी JS की फाइल किसी और फोल्डर में पड़ी होती है, HTML का आपकी फाइल किसी और फोल्डर में होती है। अगर तो वो सेम फोल्डर में तो कोई इशू नहीं है, अगर वो डिफरेंट फोल्डर में तो वो पाथ का इशू हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई इशू आप फेस करो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपकी क्वेरी उसी टाइम पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल। तो अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।